नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। किस चीज़ के बारे में है ये जर्नी ऑफ सोल्स? आत्माओं की यात्रा। तो क्या आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उसके बारे में है? अगर फिजिकल बॉडी छोड़ के कहीं और जाती है तो उसके बारे में। आत्माएं जब फिजिकल बॉडी छोड़ कर के कहीं और जाती हैं तो उसके बारे में। तो कहाँ छोड़ के जाती है फिजिकल बॉडी? अपने पास्ट में जाती है। जब फिजिकल बॉडी में कोई आदमी हिप्नोटाइज किया जाता है और वो पिछले जन्म में जाने के बजाय 2 जन्मों के बीच में जाता है, उसकी कहानी है जर्नी ऑफ सोल्स। हम लोग इतना मजबूती से फिजिकल बॉडी पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मरने के बाद हम जिंदा रहते हैं, इस बात पे भरोसा ही नहीं होता। लगता है तुम मजाक कर रहे हो या हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। ऐसा लगता है इस तरह की किताबों को पढ़ के कि लोग हमसे बोल रहे हैं दुखी मत हो, और दुखी तो है। जब कोई आदमी दुखी है, दर्द में है, परेशान है और कोई बोले अरे परेशान ना हो, तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है एक अर्जेंसी से कि जो तुम बोल रहे हो अगर सच है तो दिखाओ, एक्सपीरियंस कराओ। लेकिन आप इस तरह की किताबें तब पढ़ सकते हैं, इस तरह की बातें तब सुन सकते हैं जब आपका मन शांत हो और फोकस करना सीखा हो आपने। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था कि नैंथम को उनके गाइड बोलते हैं, आप जब पिछली ज़िंदगी में मतलब इस ज़िंदगी में आप 2 पैरेलल लाइफ जी रहे हो, एक यहाँ पर नैंथम की तरह और एक कनाडा में किसकी तरह? एक बेकर की तरह, एक लड़की की तरह। और आपको पता है कि 2 लाइफ जीना अपने आप में मुश्किल काम है और इम्बैलेंस हो जाता है। आदमी बहुत बार दिमाग से ख़राब भी, पागल भी हो जाता है। तो 2 लाइफ आपका मास्टर आपको क्यों जीने दे रहा है एक साथ? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक साथ 2 जिंदगी जीना। अच्छा, किसको किसको लगता है कि वो एक साथ 2 जिंदगी जी रहा है? यहां पर अभी आप लोगों में से मुझे तो लगता है मैं 4-5 जिंदगी जी रहा हूं। जब मैं आप लोगों के साथ बैठता हूं तो एक सिंपल फ्रेंड, टीचर की तरह रहता हूं। कुछ लोगों के साथ में एकदम गुरु बन जाता हूं, कभी कभी मुझे डॉक्टर बन जाता हूं। मुझे लगता है पैरेलल बहुत सी चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। इनफैक्ट 100 से ज़्यादा बुक्स मैंने स्टार्ट कर रखी हैं पढ़ाना। मैं आज देख रहा था 35 तो 2 महीने में चालू कर रखी, 35। और अभी मैंने बहुत कम लिस्ट बनाई है। एक बुक के साथ में एक रिलेशनशिप बनने के लिए भी यू नीड रिलेशनशिप विद दोज पीपल। मुझे 100% श्योर है माइकल न्यूटन जी के साथ मेरा कोई कनेक्शन है। किसके साथ? कौन है इस बुक के ऑथर? विमलानंद ने रॉबर्ट सोडा को ये किताब बताई थी। विमलानंद के साथ भी मेरा रिलेशनशिप है, बुद्ध के साथ भी मेरा रिलेशनशिप है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आपको 2 जिंदगी एक साथ जीना पड़ रहा है तो आपके मास्टर ने मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में क्यों अलाउ किया? तो बहुत कमाल की चीज़ बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है वो। जब हम मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में होते हैं बहुत अच्छी चीज़ होती है जो यहाँ पर नहीं होती। स्काउलिंग एट मी। स्काउलिंग मतलब थोड़ा सा ऐसे, क्या बकवास हो रहा है? सामने वाले को ऐसा दिखाना कि ऐसी फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो। डॉक्टर माइकल को स्काउल करते हुए बोलते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? वहां पर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर कोई रिजिड ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं होता। ये रिजिड ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्या है? आज बेचारी गरिमा को झेलना पड़ा वो चीज़। रिजिड ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट। रिजिड जानते हैं क्या होता है? क्या? बहुत डिफिकल्ट, फ्लेक्सिबल नहीं होता। स्ट्रिक्ट। और ब्यूरोक्रेटिक? एक ये बॉस है, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये। तो क्या हो गया रिजिड ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट? कोई एग्जांपल? कोर्ट, जज सब आ गए, सब खड़े हो जाओ, वो रिजिड ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट। जिलाधिकारी, उसके नीचे अधिकारी, उसके नीचे अधिकारी, ये रिजिड ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट है। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो पहले बॉस से पूछो, हर काम बॉस से पूछ के करो। आज बेचारी गरिमा लेट आई, उसको डांट पड़ गई। वैभव काम नहीं कर रहे हैं, डांट पड़ गई। ये है रिजिड ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट। ये बोल रहे हैं जब हम मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में होते हैं तो वहाँ पर रिजिड ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं होता। हमें जब हम आत्मा होते हैं तब, और जब धरती पे आते हैं तब भी हमें अलाउड होता है कि हम मिस्टेक्स करें और उसमें से सीखें। अच्छा, कभी क्वेश्चन आया आपको, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं और कुछ लोग बेचारे
नहीं कर पाते। इसको सोचिएगा आप। यहाँ पर बोल रहे हैं डॉक्टर माइकल, मुझे ऐसा लगता है कि एक एवरेज सोल, कौन? एवरेज सोल मतलब एकदम बहुत परफेक्ट नहीं है, बहुत ग्रेट नहीं है, एवरेज सोल अगर एक ज़िंदगी जीता है तो बेटर ऑफ है। आज हमारे एक पड़ोसी की डेथ हुई है, सुनील उपाध्याय। वो मुझसे कम से कम 10 साल छोटा होगा, लेकिन किसी को दुख नहीं हुआ, पता है? कई महीने से बीमार चल रहा था। जब से उसकी वाइफ ख़त्म हुई है, शायद तब से या उसके पहले से वो ड्रिंक करता था, बहुत ड्रिंक करता था। उसका लिवर ख़राब हो गया था। आज जब उसकी डेथ हुई है तो मम्मी ने ऐसे कैजुअली बताया कि वो तो मर गया। वो एक एवरेज सोल था। उसको कोई मोटिवेशन नहीं था, ना ही तो स्पिरिचुअल, मुझे लगता है मटेरियल मोटिवेशन भी नहीं था। उसको केवल एक ही मोटिवेशन था कि मैं कैसे अपनी सेंसेस को एंजॉय कर सकूं, अच्छा खाना खा सकूं, घूम फिर सकूं। गुटखा बहुत खाता था और शराब बहुत पीता था। ये एक एवरेज सोल है। तो डॉक्टर माइकल बोल रहे हैं, क्या एक एवरेज सोल के लिए खाली एक ही शरीर सही नहीं होता? तो आपने 2 शरीर क्यों लिया एक साथ? 2 जन्म क्यों लिया एक साथ? कोई गेस क्यों लिया होगा? कुछ लोग एक नौकरी करते हैं, कुछ लोग 2-2 नौकरी करते हैं। मैं जब चंदन में काम करता था, शाम को अपना भी काम करता था। कुछ लोग एक बिजनेस चालू करते हैं, कुछ लोग 2, कुछ लोग 10-10 बिजनेस चालू करते हैं। टाटा को देखो, 100 कंपनीज हैं उनकी। क्यों करते हैं? कि बहुत लोगों का मोटिवेशन अलग होता है। वो जब जन्म लेते हैं तो वो स्पीड अप करना चाहते हैं इनकारनेशंस। 2 जन्म लेंगे 2 बार में, एक बार अभी लिया, फिर मरे, फिर दोबारा लिया, दोनों एक साथ ले लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते, लेकिन आप इमेजिन तो कर सकते हैं कि हाँ होता है। कुछ लोग एक नौकरी करते हैं, कुछ लोग 2 करते हैं, कुछ लोग एक धंधा करते हैं, कुछ लोग 4-4 धंधे करते हैं। उसको सिंपली ये मत कह दीजिए कि वो बहुत एम्बिशियस है, वो बहुत लालची है। नहीं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिवेशन है। बस जब आप उसको नाम नहीं देंगे ना, तो आपके लिए वो इंसाइट आराम से आ पाएगी। अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिवेशन है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, क्या मोटिवेशन हो सकता है? आपका क्या मोटिवेशन था कि आप 2 जिंदगी एक साथ जीना चाहते थे? बोलते क्या बात करते हो यार, अगर मैं एक साथ 2 जिंदगी जी रहा हूं और जब मैं मर के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास ज़्यादा वो नहीं मिलेगा रिफ्लेक्शन के लिए मटेरियल? क्या मिलेगा? रिफ्लेक्शन के लिए मटेरियल। ये क्या मटेरियल मिलेगा उसको? उसकी मेमोरी, उसके एक्सपीरियंस। वेरी गुड। जब भी हम एक जन्म लेते हैं तो हम भोग के साथ साथ क्या करते हैं? भोग तो करते ही हैं, मज़े करते हैं, पति पत्नी एंजॉय करते हैं, खाना पीना एंजॉय करते हैं, माँ बाप बन करके एंजॉय करते हैं, घर बनाते हैं, समाज के साथ में अगर पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, सब एंजॉय करते हैं। तो हो गया भोग। भोग के साथ साथ क्या करते हैं? एक्सपीरियंसेस करते हैं। और हमको पता नहीं है, लेकिन हम ज्ञान भी लेते हैं। लेकिन अगर आपने तुरंत ज्ञान नहीं लिया तो आपको मरने के बाद में उस पूरी घटना के साथ एक रिफ्लेक्शन करना होता है। आज मैं बड़ी मम्मी को समझा रहा था, देखो रिम्पी, तुमने गरिमा को समझाया था, लेकिन तुम्हारी टोन थोड़ी हाई थी, पिच हाई थी, तो सोचिए क्या हुआ होगा। मुझे डांट पड़ गई। बोलती माँ बाप हैं, हम बच्चों को समझाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, गलत करेंगे तो। फिर मैंने क्या किया? रिफ्लेक्शन किया। मैंने कहा खा लो भैया डांट। रिफ्लेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन मतलब, देखिए इस कमरे में ना हम लोग की आवाज़ है, लेकिन पता है आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? आवाज़ किस चीज़ की वजह से सुनाई देती है? कान तो हो गए और आवाज़ हो गई, एक तीसरी चीज़ चाहिए आवाज़ आने के लिए, सुनाई देने के लिए। हाँ, रिफ्लेक्टोरी आवाज़ इन ऑब्जेक्ट्स पे हर जगह। अगर मान लीजिए खुला मैदान हो तो आवाज़ आएगी? आएगी। फिर भी हम अगर खेत में चले जाओ तो आवाज़, बात नहीं कर पाओगे। एक चाहिए कान, एक चाहिए आवाज़, और तीसरा चाहिए जो आपने कहा एयर, और एयर के लिए चाहिए स्पेस। बल्कि मैं तो तीसरी चीज़ कहूँगा साइलेंस। आवाज़ अच्छी सुनाई देती है जितना ज़्यादा साइलेंस होगा, और 2 जगह साइलेंस चाहिए। मैं बोल रहा हूँ और बगल में कोई चीख रहा है, कहीं पर जनरेटर की आवाज़ आ रही है, कहीं पर बहुत शोर मच रहा है, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, तो मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी।
तो यहां पर बाहर एक साइलेंस चाहिए, इसके साथ साथ कहां चाहिए साइलेंस? अंदर मतलब कहां? मन में। तो जब कोई डांटे तब भी आपको अपने मन में साइलेंस लाना होगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा मन बोलता है मैं जानता हूं सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता, मैं जानता हूं सामने वाला गलत है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती है अपने बारे में, कि कोई आदमी मुझे कितना भी हेट करे, जिस चीज का हिस्सा है वो मुझे नहीं हेट करता। किसका? कल बताया था मैंने। मान लीजिए पड़ोसी हमको हेट करते हैं, अभी तो सच बात है भाई, वो हेट करते हैं तभी तो हमको यहां से भगा रहे थे। लेकिन ये पड़ोसी जिस चीज का हिस्सा है वो मुझसे हेट नहीं करता। पड़ोसी किस चीज का हिस्सा है जो मुझसे हेट नहीं करता? लाइफ का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का। एक बार जीसस क्राइस्ट के एक शिष्य थे, जुडास, नाम सुना है? जुडास आज भी अगर किसी को आप बोल देंगे इसका मतलब गद्दार। उसने 12 चांदी के सिक्के के बदले जीसस क्राइस्ट को बेच दिया था, और बाद में जाकर रोने लगा उनके सामने कि मैंने इतना गलत काम किया, अपने गुरु को बेच दिया। बोलते तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे बेचा है? मैंने तुमसे अपने आप को बिचवाया है। नहीं समझे? वो भी ब्लेम अपने ऊपर ले रहे थे। वो खाली ब्लेम नहीं ले रहे थे, वो लाइफ को अपने साथ लाइफ मानते थे कि मैं लाइफ हूं, एक बॉडी ये है और मेरा ही एक बॉडी सामने है। रिफ्लेक्शन जब आप करेंगे तो आपको अचानक से हर इंसान के अंदर में अपना ही एक हिस्सा दिखाई देगा, और वो आदमी समझ में आ जाएगा आपको। उसके लिए करुणा आ जाएगी, जैसे जुडास के लिए जीसस क्राइस्ट को हुई थी। तो बोलते तुमने नहीं किया, तुम मेरे फेवरेट शिष्य हो। ये कह रहे हैं मैं जब दो जिंदगी एक साथ जीता हूं तो मुझे क्या मिलता है? रिफ्लेक्शन करने के लिए मौका मिलता है। अगर आपने एक साथ 2 जिंदगी जी तो आपको बार बार पैदा नहीं होना पड़ेगा। देखिए ऐसा होता है, जब आप जन्म लेते हैं ना, तो आप मर गए, फिर जन्म लिया, 30 40 50 साल तक या 60 साल तक या 100 साल तक अपना झेला, बॉडी को झेला, फिर मरे और कुछ ही दिनों बाद फिर जन्म आ गया। फिर लंबी ज़िंदगी जिए, मौज मस्ती, अपना कैंसर वैंसर, खाना पीना, मौज मस्ती सब कुछ हो गया, बुखार उखार हो गया, बच्चे हो गए, मारपीट खा लिया, सब कुछ हो गया, फिर मरे, फिर जल्दी से पैदा हो गए। असल में सबसे ज़्यादा जो प्लेजरेबल ज़िंदगी है वो फिजिकल बॉडी की नहीं है, वो मॉलिकुलर बॉडी की है, लेकिन उसमें आपको मौका नहीं मिलता। डॉक्टर माइकल से ये भाई साहब बोलते हैं अरे ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अगर आपने एक साथ 2 जिंदगी यहाँ पर आपने जी ली तो वहाँ पर आपको लंबी छुट्टी मिलती है, बहुत देर तक वहाँ पर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर बहुत दिनों बाद आप यहाँ पर दोबारा जन्म लेते हैं। क्योंकि सोल स्प्लिटिंग, एक आत्मा अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करके कैसे पैदा हो पाती है, इसके बारे में क्वेश्चन है, तो वो कल ही करेंगे हम, आज नहीं। ठीक है? ठीक। नमस्कार।